नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। थैंक यू। हाँ, तो हम तो बस आपसे इतना ही जानना चाह रहे हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी निजी ज़िंदगी कैसी रही, कैसे आपकी बिगिनिंग रही, स्टार्टिंग कैसे रही, शुरुआत कैसे रही और बीच में फिर क्या क्या हुआ और उसके बाद अब तक क्या हो रहा है, ये सारा हम जानना चाहते हैं। और आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है। तो अगर आप चाहेंगे तो हमारे दर्शक निहाल हो जाएंगे। आप अपने बारे में ज़रूर बताइए, शुरू से लेके अब तक क्या हुआ। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। वो क्लासिकल गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो पे गाती थी। मेरे पिताजी एनआर बोस 50s वगैरह में जो फिल्में रिलीज होती थी ना, उसके होर्डिंग्स लगते थे। उस वक्त से जब झलक झलक पायल बाजे, मोगले आजम, दो से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में होर्डिंग्स लगते थे। फिर वो 80s के बाद ये सब डिजिटल वगैरह मामला शुरू हो गया, पेंटिंग और दूसरी तरफ प्योर क्लासिकल म्यूजिक। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, यानी कि मतलब प्योर क्लासिकल। अच्छा, मैं गोवा से हूँ, शिरोडा से, और कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता। तो क्योंकि वो संस्कार है तो महीने में कम से कम एक बार मंदिर में कामाक्षी देवी के दर्शन करने जाते। हाँ जी, हाँ जी। गुवाहाटी की प्रसिद्ध उसी का रूप है ये कामाक्षी देवी, क्लासिकल। और क्योंकि हम गोवा के हैं तो प्योर क्लासिकल। और मैं 10वीं तक मैं सेंट थॉमस हाई स्कूल में था गोरेगांव में, कि हमारे स्कूल में ना एवरी मंथ टेस्ट होती थी या 5 मेरिट कार्ड्स मुझे मिलते थे। मैथ्स, अरिथमेटिक, इंग्लिश, ड्राइंग चल रहा था, मतलब कि पढ़ाई करनी है। और राजश्री प्रोडक्शंस, दादा गुड़ के प्रोडक्शंस, पी नागी रेड्डी, मतलब टूर्स करते थे वो। और बहुत एमएफ हुसैन, हाँ जी, हाँ जी। बनाते थे। कहते ना उनका एक क्या ब्रेन का एक तालाब खुल गया। पिताजी को रियलिस्टिक पसंद था, तो शॉट ऐसे था। और उस वक्त रेडियो जो था, टीवी तो था ही नहीं। अमित साहनी साहब, बहनों और भाइयों, अब आप सुनेंगे किशोर कुमार को। तो होता था घर में कोंकणी और मराठी माहौल, लेकिन मेरे स्कूल के वीडियो बड़ा आकर्षित करता था। और बचपन में अच्छा, मुझे नहीं पता था मैं क्या बनने वाला हूँ। पिताजी ने कहा तू कॉमर्स पढ़े। और 9th स्टैंडर्ड में था, महालक्ष्मी में स्टूडियो था हमारा। और जैसे जैसे ना फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आती थी तो पिताजी आते नहीं थे घर पे कोई, क्योंकि एक वक्त पे 35-40 थिएटर्स में आके बोलते थे भोसले 4 थिएटर बढ़ गए, तो 4 बैनर्स बढ़ गए। तो एनीवे, तो मैं एक दिन देखने गया स्टूडियो में, पिताजी को बहुत दिन आए नहीं। उनके अंडर कुछ 12-15 असिस्टेंट्स, कुछ कारपेंटर्स पेंटिंग कर रहे, सब बिजी है। खन्ना, हेमा मालिनी, वो, और फिल्म का नाम था प्रेम नगर। दिस वाज इन 74, 14 साल का था मैं। तो मैंने देखा कि, और वो एक ही पोस्टर ना उस वक्त एक ब्रांड बन जाए। तो ऐसी हेमा जी ऐसी है और उनके कंधे पे राजेश खन्ना ने सर रखा है। बोले मैं करूँ क्या? बोले हाँ कर, अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम लोग हैं सुधारने के लिए। गया, फोटो दिया ब्लैक एंड व्हाइट, और मुझे एक पेंसिल दी गई, बोले बना। तो 10 मिनट्स में मैंने, और जब वो पूरा हुआ तो मेरे पिताजी से लेके उस स्टूडियो में जितने लोग मौजूद थे, और मेरी मम्मी गाती भी थी, विजिटर, वो नाम आन मिलो सजना, वो मम्मी करती थी, वो आर्टिस्ट भी थी। तो जैसे मेरा स्केच खत्म हुआ, जितने स्टूडियो में लोग थे, कहते ना उनका मुंह खुला का खुला रह गया, ऐसा कह सकता हूँ। बहुत चक्कर, अरे बाप रे, ये क्या किया तूने? तो बोला क्या किया? पिताजी मेरे थोड़े से वो था, बेटा कल से स्कूल मत जा, तो हम लोगों को मदद कर। और इतने फटाफट, और बोले बेटा एक काम कर, थोड़ा सा पेंटिंग भी कर ले। और हमारे पोस्टर लाइन में क्या होता है ना, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्केच, फिर फिलिंग बोलते हैं, फिर डबल बोलते हैं, और एंड में पिताजी उसको हाईलाइट देके फिनिशिंग। तो कुछ पेंटिंग करने लगा, तो बोले अरे
बाप रे तूने इतना अच्छा किया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उस 14 साल की उम्र में 74 में बहुत से बैनर्स मेरे हाथ के लगे, होर्डिंग्स, जुहू बीच, हाईवेज, थिएटर्स पे हाईवेज पे मेरे हाथ के। और तब मैंने भी मान लिया कि अरे मेरा तो पेंटिंग अच्छा है, मुझे मालूम नहीं था। तो 74 से 82 तक सिर्फ नाम के लिए स्कूल और कॉलेज में जाता था एग्जाम्स देने के लिए। 24/7 सुबह गोरेगांव से ट्रेन पकड़ता था, महालक्ष्मी स्टेशन पे उतरता था और कंधे पे ना वो लिंसेड ऑयल के डब्बे, एक साइड में वो कलर के पाउडर्स। तो ऐसा सफर मेरा चलता रहा एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है। तो माँ और पिताजी ने सोचा ये पेंटर बनेगा। अभी उसी दरमियान जैसे 77-78 ना, ये विविध भारती, मुंबई तो ये एक कान जो है ना मेरा 24/7 उस पर लगा रहता था। और जाने अनजाने में 50-60-100 गाने मुझे बाहर हो गए थे हिंदी फिल्मों के। और सबसे ज्यादा मैंने ये देखा कि मुझे सहगल साहब और SD बर्मन साहब की आवाज बहुत अट्रैक्ट कर रही है। एक क्यूरियोसिटी लगी, ये क्या आवाज है। और जाने अनजाने में मैं जैसे सो जा राजकुमारी, सो जा नींद सपने, सो जा राजकुमारी, सो जा माझी मेरे साजन है उस पार। ये मैं अनजाने में गाने लगा। अच्छा, घर में किसी का ध्यान नहीं था। अच्छा, उसमें क्या हो, फिर किशोर दा और रफी साहब का टाइम। रफी साहब उस वक्त छाए हुए थे, मतलब कोई भी हीरो हो, दिलीप साहब हो। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।